है सेक्टर 6-7 का रेट क्या होना चाहिए। राजधानी काउंटी कितने रेट में बिका है? 32,000 रुपए से शुरू हुआ था, आज 40,000 38,000 रुपए तक चीजें बेची है लास्ट लोगों ने राजधानी काउंटी के अंदर। आपने सीधा इस रेट पे चीजें बेचना शुरू कर दिया, 40-47,000 48,000 में भी कुछ चीजें आपने बेची हैं। लेकिन यहाँ पर रेट, एक और बिल्डर आया है, हम नाम नहीं लेंगे उस बिल्डर का, उन्होंने 41-40,000 रुपए के अंदर स्काई मार्क्स के लॉन्च होने के बाद चीजें बेची है भैया। अभी बेच रहे हैं वो लोग चीजें किस रेट में? 40,000 रुपए में। ये फिर भी उस प्राइसिंग के आसपास कहीं ठीक लगता है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया 12 मीटर रोड के साथ, आप वहां पर कोई करोड़ों रुपए की प्रीमियम सेंट्री ले आएंगे क्या? वहां हॉस्पिटल स्कूल कॉलेजेस तैयार कर देंगे? किस चीज का अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बता करके बेचा जा रहा है चीजों को? ये मैं हर एक बिल्डर से बात कर रहा हूं, अकेले उस बिल्डर के ऊपर सवालिया निशान नहीं है। हो सकता है उन्होंने जमीनें महंगी खरीदी हो तो उस चीज का खामियाजा वही लोग भुगतेंगे ना, हमारे इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स तो नहीं भुगतेंगे। उन्होंने कितने ही पैसे की जमीन खरीदी हो, उसके बाद दूसरे बिल्डर ने जमीनें खरीदी, आपने तो बहुत पहले खरीदी ली, उसके बाद जो भी बिल्डर ने चीजें बेची हैं उसने आपके बाद जमीनें खरीदी और 40,000 रुपए के भाव में चीजें बेची हैं। हाय फैमिली, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं और बहुत गजब का टॉपिक आ गया है भैया। मानेसर सोहना, खरखोदा, इंटरनल रोड्स का इंफ्रा, सोशल इंफ्रा, लग्जरी, बिल्डर्स की मिली भगत और भैया ब्रोकर्स का ब्रेन वॉश करने का एक बहुत जबरदस्त तरीका। हर चीज की पोल पट्टी करेंगे। कारण उसका ये है कि परेशान हो गए हैं हम लोग, इंक्वायरीज को जवाब देते देते थक चुके हैं। सेक्टर 6-7 के बारे में अपनी सफाई देते देते आज ये आखिरी वीडियो रहेगा भैया। खरखोदा रियल एस्टेट के सेक्टर 6 और 7 के बारे में साफ सुथरी बात करेंगे और बिल्कुल स्पष्टीकरण आपको हर एक चीज का देने वाले हैं। मानेसर की कहानियां सुनाई गई, सोहना की कहानी सुनाई गई, फिर मारुति की कहानी सुनाई गई, रोड्स के इंफ्रा की कहानी सुनाई गई, सस्ते प्लॉट्स की कहानी सुनाई गई, लेकिन सारी कहानियां ना अब वो उलझती हुई दिखाई दे रही है खरखोदा रियल एस्टेट के अंदर। बहुत चुनिंदा प्रोजेक्ट्स हैं जो राइट प्राइसिंग पर हैं, बहुत चुनिंदा लोकेशंस हैं जो राइट लोकेशन है और राइट प्राइसिंग के साथ बिक रही है भैया। क्या एप्रिसिएशन रहेगा, कितना पैसा कमा सकते हैं, किस प्रकार का एंड यूजर वहां पर आएगा, एंड यूजर आएगा भी या नहीं आएगा, सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन पोल खोलने वाले हैं उन लोगों की जो बार बार ब्रेन वॉश कर रहे हैं भैया। ये मीडिया ना बहुत बड़ी ताकत है, हमने देख लिया है काम करके सोशल मीडिया के ऊपर, और यहाँ ना आप किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल समझा जाता है, लेकिन जब प्रोफेशनल अपने तरीके से काम ना करे तो वहां पर ना इन्वेस्टर को भी दर्द होता है और एंड यूजर को भी दर्द होता है और दर्द होता है हम जैसे लोगों को भी, जो मार्केट को एक सही दिशा में चलाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी धमकी आई, एक भाई साहब तो फोन करके रात को इतना परेशान किया उन्होंने। अब भैया आपको ना इस वीडियो में जवाब हम देंगे, एक एक करके नीचे कमेंट में हर एक जवाब का आप तो रोज जवाब दे सकते हैं, आप सभी के जवाब सुने जाएंगे। लेकिन आज सेक्टर 6-7 को तो ना बिल्कुल हम निचोड़ देने वाले हैं। सेक्टर 6-7 के बारे में बहुत डिटेलिंग में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले नीचे एक प्रीमियम इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है। लगभग 5,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स एनसीआर के आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं और सही जगह अपना पैसा लगाते हैं। एक ही मकसद है, एक ही औचित्य है और एक ही धुरी है कि सही प्राइसिंग पर सही मार्केट चले, और अगर कोई गलत करने की कोशिश करेगा तो उसको बिल्कुल सामने रखा जाएगा। शुरुआत करते हैं आज खरखोदा के अंदर। देखिए, खरखोदा की डिस्कशन जब शुरुआत होती है ना तो जो उसका एपी सेंटर आता है भैया, वो एपी सेंटर मारुति प्लांट था और सस्ते प्लॉट थे। दो चीजों के कारण खरखोदा रियल एस्टेट भागा था, पहला मारुति प्लांट और दूसरा वहां पर प्लॉट बहुत सस्ते थे। मारुति प्लांट की आज वर्तमान की कंडीशन, एकमात्र हम लोग इन्फ्लुएंसर कहें या कंसल्टेंट कहें या एडवाइजर कहें, हमने जाकर के देखा है मारुति प्लांट के अंदर क्या कंडीशन है। वीडियो ना पब्लिक है, उसके लिए भी बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ी है हम लोगों को, वो प्राइवेट भी किया पब्लिक भी किया, लेकिन अब फिर से वो पब्लिक आपको देखने को मिलेगा। अंदर का सिस्टम ऐसा है भैया कि वहां पर ना सारा का सारा रोबोटिक सिस्टम है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि बहुत लाखों की संख्याओं में नौकरी आनी है भैया, तो रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ करके इस बहम के ऊपर खरखोदा में इन्वेस्टमेंट ना करें। मारुति के अंदर जो लेटेस्ट इंफ्रा डेवलप हुआ है ना भैया, वहां ना तो बहुत ज्यादा ब्लू कलर एम्प्लॉयर्स हैं और ना वहां पर बहुत ज्यादा मैन पावर जो आप सी कैटेगरी या डी कैटेगरी में बोल सकते हैं वो आएगी। ज्यादा से ज्यादा संख्या वहां पर हमें व्हाइट कलर एम्प्लॉयर्स की दिखाई देती है। अब सवाल ये उठता है कि खरखोदा के अंदर ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर्स जब बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है, तो क्या उस खरखोदा की रियल एस्टेट मार्केट को वो लोग चला पाएंगे, क्या वो एंड यूजर बन पाएंगे? उसको भी डिकोड करते हैं। समझिए, खरखोदा के एक तरफ बहादुरगढ़ आता है, एक तरफ सोनीपत आता है, एक तरफ बवाना नजफगढ़ का एरिया लगता है और एक तरफ आपकी रोहतक की भी कनेक्टिविटी वहां से निकलती है। जितने भी रियल एस्टेट के ख्याली पुलाव लोग बना रहे हैं ना, वो इस वीडियो को आज बहुत ध्यान से समझे। मारुति से शुरू किया है, फिर एक एक सेक्टर को हम डिस्क्लोज करने वाले हैं। मानेसर के बारे में बात करेंगे, सोना के बारे में बात करेंगे।
कोरिलेट करके चीजें आपको समझाएंगे। तो वो जितने भी ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर्स है ना, अभी क्या हो रहा है, मारुति ऑपरेशनल हो गई है ना भैया, एक कन्वेयर बेल्ट शुरू हो चुकी है, 3 कन्वेयर बेल्ट और शुरू होनी है। मारुति एम्प्लॉयर्स तो आ ही रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि मारुति एम्प्लॉयर्स नहीं आ रहे हैं। तो जितने भी मारुति एम्प्लॉयर्स हैं वो आज भी अप डाउन करते हैं, मारुति की बसेस भी लगाई हुई है। और वो मारुति एम्प्लॉयर्स कहां से डाउन करते हैं, गिवन गुड़गांव तक यूआर2 की कनेक्टिविटी, केएमपी की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो गई है। हम ये बात ना वहां के लोकल ब्रोकर्स को बता रहे हैं, बहुत सारे अच्छे ब्रोकर है भैया। एक बालाजी एसोसिएट के नाम से दीपक तुषीर जी है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने बहुत बार बात की, तो वो ऑथेंटिक बात करते हैं, प्राइसिंग के गलत प्राइसिंग के खिलाफ भी वो आवाज उठाते हैं, गलत कंसल्टेशन भी नहीं करते हैं। लेकिन उसी के अपोजिट कुछ और ब्रोकर्स हैं जो ब्रेन वॉश करते जा रहे हैं। तो आप समझिए, बहादुरगढ़ से भी एम्प्लॉय आता है, उसके साथ में नजफगढ़ से भी आता है, सोनीपत से भी अप डाउन करते हैं, गुड़गांव क्यों, क्योंकि भैया इंफ्रा इतना स्ट्रांग हो गया और ये लोगों को आदत हो गई है। जहां उनका हैबिटेशन है ना, जहां उनका घर है, वो आते हैं, काम करते हैं, 5 बजे निकलते हैं, 6 बजे अपने घर में होते हैं। ये इंफ्रा के कारण है। अगर मार्केट में आप लोगों ने सेक्टर 4, 6, 7, 11, 10 से 2 जो भी है, वहां पर गलत प्राइसिंग को इसी तरीके से अप्रिशिएट करते रहे ना, तो वो लोग यहाँ पर रहेंगे नहीं, और यहाँ इन लोकेशन पर भिवाड़ी के तरीके से एक दिन कबूतर बोलेंगे। मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, कड़वी सच्चाई है ये। मार्केट का प्राइस सेक्टर 4 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जस्ट इकोसिस्टम आप समझिए कि अगर एंड यूजर वहां से अप डाउन करने लग गया ना, एक बार उनको आदत हो गई, बिल्डर्स ने इस चीज को नहीं समझा, तो बहुत बड़ी समस्या में आप लोग फंसने वाले हैं, जो ये इन्वेस्टर्स अब जितनी भी डिलेड एंट्री कर रहे हैं। खरखोदा की रियल एस्टेट में दूसरा सबसे बड़ा जो कारण था मार्केट हाइप का, एक डिटेल प्रेजेंटेशन आएगा, उसमें और डिटेलिंग में बात करेंगे। जस्ट अभी कुछ टॉपिक्स को कवर अप करेंगे जिससे आप थोड़ा सा ब्रॉड व्यू ले सकते हैं। दूसरा कारण था कि सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं भैया खरखोदा के अंदर। जब खरखोदा हमने बेचना शुरू किया तो क्या चिल्ला रहे थे हम लोग, पुरानी वीडियोस उठा करके देखिए, सोना खत्म हो गया है भैया, सोना के अंदर इंटरनल इंफ्रा का रोड्स नहीं है, सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा कम है, गुड़गांव से बचा हुआ क्लाइंट वहां भाग रहा है। खरखोदा में क्यों आना चाहिए, क्योंकि बहुत सस्ते प्लॉट है, मारुति का इकोसिस्टम आ रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो इसी कारण तो हम वहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट करके खरखोदा में लेकर के आए थे। लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी होती है, खासकर ये मारुति एम्प्लॉयर्स की, जो ये मारुति एम्प्लॉयर्स भी एक दूसरे का ब्रेन वॉश करने में माहिर है। मैंने पैसा लगा लिया तो भैया ठपकी लगाएंगे कि आप भी आइए साथ में, आप भी चलिए, वहां इतना कमा लेंगे, वहां इतना कमा लेंगे। कोई लॉजिकल सेंस है क्या? आप एक भी लॉजिक को आप काउंटर करिए, नीचे कमेंट दिया गया है। तो इस कारण वहां से ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ। ट्रैफिक डाइवर्ट होने के बाद यहां पर जब एकदम से भूचाल आया ना रियल एस्टेट के अंदर, तो लोगों ने कैश इन करने का प्लान किया और हर महीने के अंदर 3-3, 4-4 हजार रुपए गज का एप्रिसिएशन उन्होंने किया। क्यों किया भैया? जो एकदम से हाइप के कारण डिमांड आई, उसके कारण एप्रिसिएशन किया, लेकिन जो ओरिजिनल एप्रिसिएशन होना चाहिए था उस हिसाब से एप्रिशिएट नहीं किया, और वो हाइप लंबी नहीं चलती है। हद से हद साल भर चलेगी, 2 साल चलेगी। गुड़गांव के अंदर कितनी लंबी हाइप चली है, उसमें तो पूरा इंफ्रा डेवलप्ड है। सोना में कितने दिन हाइप चली है भैया, पूरा इंफ्रा डेवलप्ड है फ्रंट के रोड्स की तरफ। तो आप ये समझिए कि खरखोदा के अंदर ना ये हाइप बहुत लंबी नहीं चलेगी, और जब डिमांड खत्म होगी ना, जो इन्वेस्टर्स की डिमांड खत्म होगी, तो वो एकदम से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। तो ये 2 बड़े मेजर रीजन थे। मारुति ऑलरेडी ऑपरेशनल है, कन्वेयर बेल्ट उसकी शुरू हो गई है, गाड़ियां निकल रही हैं, कहां है वो एंड यूजर्स, कहां है वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर्स? आज नेक्सा सिटी के अंदर आप कंडीशन देख लीजिए, कितने लोग रह रहे होंगे भैया। अब जितने भी ये टाउनशिप्स धीरे धीरे आ रही है ना, इनके अंदर अगर जब तक हैबिटेशन की कंडीशन में ये पहुंचेंगी, जिस हिसाब से मार्केट आप लोगों ने चलाई हुई है, 65-70 हजार रुपए का आप रेट पहुंचा देंगे। कंपैरिजन करते हैं 65 और 70 के रेट का। सोना के अंदर सेक्टर 4, 6, 7 जो पीछे के सेक्टर आते हैं, जेएमएस का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, 65 के अंदर वहां पर प्लॉट मिलते हैं, जिसके अंदर सोना में मेन हाईवे के ऊपर हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सारे सब कुछ डेवलप्ड है, पूरी मार्केट एस्टेब्लिश है, बस पीछे रोड से तो नहीं बने हुए हैं। उसके बावजूद वहां पर इस रेट के अंदर चीजें ट्रेड हो रही है, और यहाँ खरखोदा के अंदर ना हॉस्पिटल्स हैं, ना स्कूल्स हैं, ना कॉलेजेस हैं, ना यूनिवर्सिटीज हैं, ना रोड, तो आप भूल ही जाइए भैया। और 2041 का मास्टर प्लान है, 2041 के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग आप समझिए 2031 सोनीपत में भी मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं बनी है, सोना में भी नहीं बनी है भैया आज तक। खरखोदा में बना देंगे, सरकार के पास पैसा है इतना। बिल्डर्स हाई बना रहे हैं कि बहुत जबरदस्त यहां से एप्रिसिएशन आएगा, 90,000 रुपए तक के सपने दिखा दिए इन लोगों को। कैसे हो जाएगा 90,000 रुपए का एप्रिसिएशन 5 साल में भी ना? अगर वहां पर 90,000 का रेट आपने लगा दिया, तो आप समझ लीजिए खरखोदा की मार्केट डेड है, या फिर वहां पैसा लगाने वाले लोग मूर्ख हैं। कोई भी इंफ्रा वहां पर नहीं है। सोना से कंपैरिजन करिए, मानेसर के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज आई हैं भैया। आप अब दूसरा पॉइंटर उठाते हैं मानेसर से। मानेसर के अंदर आज 1 लाख रुपए गज, 80,000 रुपए गज, 70,000 रुपए गज तक के अंदर टाउनशिप्स मिलती हैं। वहां खरखोदा से तो बहुत बड़ा एस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम है, जो कि फुल फ्लैश चल रहा है। अभी तो खरखोदा धीरे धीरे बसावट आ रही है भैया, और कितनी सारी इंडस्ट्रीज आप प्लान कर रहे हैं खरखोदा के अंदर आ जाएंगी। एक अकेली भी मारुति आई है, उसके साथ में मिंडा ग्रुप आया है। क्या ये लोग इतना बड़ा इकोसिस्टम, इतना बड़ा माहौल वहां तैयार कर देंगे कि 1-1 लाख रुपए गज लेने के लिए ऐसे इकोसिस्टम पर जहां कुछ है ही नहीं, वहां लोग इतना पैसा लगाएंगे?
कितना काम आप लोग करके दे देंगे? खरखोदा की मार्केट को बहुत साफ सुथरे तरीके से चलाना होगा। मानेसर से कंपेयर करिए। अब सोना से कंपैरिजन हमने आपको बताया। मेट सिटी को पकड़िए, रिलायंस मेट सिटी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप है, जहां सारी इंडस्ट्रीज आ रही है, एक से एक बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। उसी के साथ में, उन इंडस्ट्रीज के साथ में अगर बात करें मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल्स, वहां पर रिलायंस मेट सिटी तैयार कर रहा है। पूरा फंड है भैया उसके पास। तो सबसे बड़ी बात बताएं, ऐसे रोड्स का इंफ्रा तैयार कर दिया है रिलायंस मेट सिटी ने, जो खरखोदा के अंदर 10 साल में भी हो जाए तो गनीमत की बात है। तो ये जो इंफ्रा तैयार, जो ये चिल्ला रहे हैं ना कि इंफ्रा तैयार हो जाएगा तो एकदम से ऐसे रेट का हाइप आ जाएगा, क्यों आ जाएगा भैया? उसके साथ में पूरा सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा भी चाहिए होता है मार्केट के अंदर ना। ये झूठी हाइप और झूठी अफवाहें, सिर्फ अपना माल बेचने के लिए और अपना पैसा बनाने के लिए, ये जितना भी धोखा कर रहे हैं ना लोग, ये ब्रेन वॉश को करना बंद कर दीजिए। ये आपके ऊपर ही एक दिन आकर के बाहर चढ़ने वाला है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। मानेसर, सोना, रिलायंस मेट सिटी, सारी चीजों का कंपैरिजन बताया। एंड यूजर्स व्हाइट कॉलर वहां पर ज्यादा आएगा, वो ट्रैफिक डाइवर्ट होगा आउटस्कर्ट्स के अंदर, बहादुरगढ़, सोनीपत, उसके अलावा जो उनके अपने नेटिव प्लेसेस हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है। अब खुल करके बात करते हैं वहां के सेक्टर्स के बारे में और प्राइसिंग के बारे में। सेक्टर 4 से शुरू करेंगे। बहुत पसंदीदा सेक्टर है भैया हमारा। बार बार बोलेंगे पसंदीदा सेक्टर इसलिए है क्योंकि दिल्ली बवाना रोड से ना डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, और वो सीधा सेक्टर 6 जो है, सेक्टर 4 जो है, गेट नंबर मारुति के 6 पर निकलता है, गोपालपुर के रास्ते से होते हुए। वहां पर जो चीजें प्राइसिंग बिकी, 32,000 रुपए के आसपास ऋषि का शुरू हुआ था, 44 से लेकर 40,000 रुपए तक वहां पर चीजें बिक रही है। 9 मीटर के वाइड रोड का वो प्रोजेक्ट है। पहली बात, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर अल्ट्रा लग्जरी और बहुत अच्छी अच्छी मार्केटिंग और बहुत अच्छे डिजाइनिंग के टेम्पलेट्स बना करके आपके दिमाग के ऊपर इंपैक्ट डाल करके बेची जा रही है तो बच जाइए उस चीज से। अल्ट्रा लग्जरी के अंदर बहुत बड़ी वास्ट डेफिनेशन है, पूरा इकोसिस्टम आता है और प्रोजेक्ट की रिचनेस आती है, और उस रिचनेस को चलाने के लिए ना वहां जेंट्री वो अल्ट्रा लग्जरी चाहिए। अल्ट्रा लग्जरी की डेफिनेशन ही, एक भाई साहब खड़े थे, उन्होंने सेक्टर 55 प्रीना बेचा है सोना के अंदर। उनको हमने इतनी बार मना किया कि भाई साहब आप लोग ना 55 सोना के अंदर जो क्योंकि पूरा का पूरा एरिया भी वो बैकवर्ड एरिया है यार, वहां पर उन्होंने 55,000 रुपए के अंदर बेच दिया सेक्टर की। मैं माफी चाहूंगा, सेक्टर 55 नहीं है वो। सोना प्रीना का प्रोजेक्ट उन्होंने बेचा 55,000 रुपए के भाव में बेचा, IMT सोना के पास में, पूरा डेड एरिया। और वो चिल्ला करके बोला उन्होंने ये अल्ट्रा लग्जरी आएगा और यहाँ पर इतनी बड़ी हाइप हो जाएगी, इंडस्ट्रीज आ जाएंगे। आज वो पिटा पिटा घूम रहा है भैया, उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है रिसेल के अंदर। यही हालात यहाँ पर भी हो जाएंगे, क्योंकि एंड यूजर नहीं आएगा ना। एंड यूजर को उसके हिसाब से पॉकेट का एप्रिसिएशन चाहिए। आप समझिए, मार्केट में एंड यूजर का सालाना एप्रिसिएशन 5,000 का हो रहा है, आपने मार्केट में कर दिया 10,000 का एप्रिसिएशन, कैसे लेगा एंड यूजर? तो सेक्टर 4 के अंदर ऋषिका की बात करें तो 44 से 40,000 रुपए राइट प्राइसिंग है। ये 47-48 तक भी लोग बेच रहे। 9 मीटर के वाइड रोड की बात आती है तो ठीक है, लोगों ने इतना एप्रिसिएशन और इस हिसाब से पॉकेट वैल्यू एंड यूजर्स की भी है, क्योंकि नियर बाय पोजीशन है तो वहां पर अब एंड यूजर आना शुरू हो गए। उसी के साथ में एक टाउनशिप आती है ओरायन। ओरायन का रेरा आ चुका है, 12 मीटर वाइड रोड के साथ प्रोजेक्ट है, 20,000 स्क्वायर फीट का। शायद ये लोग क्लब हाउस लेकर के आ रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे भैया अल्ट्रा लग्जरी है, हम लग्जरी भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि रहने लायक प्रोजेक्ट है। मास्टर प्लान को तो भूल ही जाइए, उसमें 60 मीटर रोड लगता है, 45 मीटर रोड लगता है, लेकिन यस, जिस हिसाब से वो टाउनशिप डिजाइन हो रही है 12 मीटर रोड के साथ और मारुति के साथ करंट की कनेक्टिविटी, भविष्य को भूल जाइए। 10 साल का खेल है, कम से कम 10 से 15 साल का खेल है भैया। आज वर्तमान की बात करेंगे और वर्तमान पे ही पैसा लगाना है, और उसी के हिसाब से प्राइसिंग निर्धारित होगी। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, भविष्य के जो भी सपने दिखाए जा रहे हैं उनके हिसाब से पैसा मत डालिए। यहाँ पर चीजें लगभग 44-45,000 रुपए के आसपास स्टार्ट हुआ था और आज 50,000 रुपए के आसपास यहाँ पर चीजें ट्रेड कर रही हैं। इस लोकेशन की अगर प्राइसिंग की बात करें तो ठीक ठाक है। एप्रिसिएशन इन्फ्लेटेड है, थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है अगर मार्केट में बात करें, क्योंकि जो इनिशियल बाइंग है वो लगभग 44-45,000 रुपए की है, और यहाँ पर अब इतना पैसा लगाने के बावजूद, रजिस्ट्रिया उठाने के बावजूद, तो एप्रिसिएशन कम से कम 5-7 हजार रुपए का तो कोई भी इन्वेस्टर चाहता ही चाहता है कि यार इतना कम से कम निकले। तो 50-52 हजार रुपए के आसपास यहाँ पर जायज एप्रिसिएशन आता है। लेकिन सालाना एप्रिसिएशन की बात करें तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है यहाँ पर लोगों को। 5 से 6 हजार रुपए गज के हिसाब से लास्ट सालाना एप्रिसिएशन मान करके चलिए, और ये भी लगभग 65,000 के आसपास जाकर के ये मार्केट होल्ड हो जाएगी। इससे आगे अगर आप लोग उम्मीद करेंगे और गुंजाइश करेंगे इसको लेकर के जाने की, तो यहाँ पर एंड यूजर नहीं आएगा और ये मार्केट डंप कर जाएगी भैया। पेट्रोल पंप भी आ चुका है वैसे सेक्टर 4 में, पीछे की तरफ ये एमिनिटीज तो आनी शुरू हो गई है। सेक्टर 6-7 पर चलते हैं। सेक्टर 6-7 से पहले एंट्री की बात करें तो डायरेक्ट दिल्ली बवाना रोड, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस सेक्टर 4 का। दिल्ली बवाना रोड जो कि डायरेक्ट एक्सेस देता है खरखोदा को मारुति प्लांट से, KMP से, तो वहां से ये रोड डायरेक्ट कनेक्टेड है 9 मीटर वाइड रोड के साथ। सेक्टर 6-7 में सबसे बड़ी खामी क्या है कि वहां पर ना सपने दिखाए जा रहे हैं कि पहली चीज क्या दिखाई जा रही है, अल्ट्रा लग्जरी। कोई अल्ट्रा लग्जरी नहीं है, कोई इवन लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं है। उसके अलावा सपने क्या दिखाई जा रहे हैं कि KMP के साथ में लगती हुई जमीन है। KMP के साथ में कोई रास्ता बन गया है क्या भैया? 15 साल की कहानी है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सोनीपत में लगाने के लिए पैसा नहीं है, गुड़गांव में लगाने के लिए पैसा नहीं है, कहां से बना देंगे खरखोदा को?
तो जो 15 साल की कहानी है ना, उसे अगर आज आप पैसा लगा रहे हैं उस भविष्य 15 साल की कहानी पर तो ठीक है। 5 साल के लिए अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो हमें लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। रोड पीपली गांव से एंट्री करते हैं, पूरा पीपली गांव क्रॉस करना पड़ता है और फिर पीछे 9 मीटर का भी पूरा चौड़ा रोड नहीं है और उसके ऊपर टाउनशिप आ गई है। एक चीज और बोली जा रही है, वहां टाउनशिप आ रही है, बहुत स्काई मार्क्स आ गया है, राजधानी काउंटी है, कोई लक्ष्मी बिल्डर है, उसी के साथ में एनवी सिटी आ गया है। तो भैया बिल्डर के नाम पर चीजें उठा लें क्या? उन लोगों को तो माल बेचने के लिए वही चीजें मिल रही हैं। इतने बिल्डर्स आ रहे हैं तो वो एक पैमाना हो गया क्या चीजें बेचने का? स्काई मार्क्स सबसे बड़ी बात, आज 52,000 रुपए के अंदर रेट में, 51,000 रुपए के रेट में यूआई उठा रहा है, चीजें बेच रहा है। जिस रेट के अंदर इन्वेस्टर को एग्जिट करना चाहिए था, उस रेट के अंदर तो आप लोग चीजें बेच रहे हैं भैया। ये रेट मैं आपका बता रहा हूँ, इसमें हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ कोई बैरकसी नहीं है। हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, वो बिल्डर्स हैं, उनका काम बेचने का है, वो बेचेंगे। हमारा काम इन्वेस्टर्स को गाइड करने का है, हम लोग गाइड करेंगे, बात सही बताएंगे भैया। यहाँ ना गलत चीजें नहीं मिलेंगी आपको, एक एक बात को ना बिल्कुल राइट टू द पॉइंट कहेंगे। कोई इसमें फिर चाहे पीछे से बुराई करे या चाहे अच्छाई करे। 52,000 रुपए, 51,000 रुपए, 50,000 रुपए बेच रहे हैं। आपको पता है सेक्टर 6-7 का रेट क्या होना चाहिए? राजधानी काउंटी कितने रेट में बिका है? 32,000 रुपए से शुरू हुआ था, आज 40,000 38,000 रुपए तक चीजें बेची है लास्ट लोगों ने राजधानी काउंटी के अंदर। आपने सीधा इस रेट पे चीजें बेचना शुरू कर दिया, 40-47,000 48,000 में भी कुछ चीजें आपने बेची हैं। लेकिन यहां पर रेट, एक और बिल्डर आया है, हम नाम नहीं लेंगे उस बिल्डर का, उन्होंने 41-40,000 रुपए के अंदर स्काई मार्क्स के लॉन्च होने के बाद चीजें बेची है भैया। अभी बेच रहे हैं वो लोग चीजें, किस रेट में? 40,000 रुपए में। ये फिर भी उस प्राइसिंग के आसपास कहीं ठीक लगता है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया? 12 मीटर रोड के साथ आप वहां पर कोई करोड़ों रुपए की प्रीमियम एंट्री ले आएंगे क्या? वहां हॉस्पिटल स्कूल कॉलेजेस तैयार कर देंगे? किस चीज का अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बता करके बेचा जा रहा है चीजों को? ये मैं हर एक बिल्डर से बात कर रहा हूं, अकेले उस बिल्डर के ऊपर सवालिया निशान नहीं है। हो सकता है उन्होंने जमीनें महंगी खरीदी हो, तो उस चीज का खामियाजा वही लोग भुगतेंगे ना, हमारे इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स तो नहीं भुगतेंगे। उन्होंने कितने ही पैसे की जमीन खरीदी हो, उसके बाद दूसरे बिल्डर ने जमीनें खरीदी, आपने तो बहुत पहले खरीदी ली, उसके बाद जो भी बिल्डर ने चीजें बेची हैं उसने आपके बाद जमीनें खरीदी और 40,000 रुपए के भाव में चीजें बेची हैं। वहां पर एक बिल्डर है एनवी सिटी, एनवी सिटी की हम एक मामले में तारीफ करना चाहेंगे भैया। उस बिल्डर, हमने कोई माल नहीं बेचा एनवी सिटी का आज तक, हमारी मुलाकात जरूर हुई है उनके मालिक से, लेकिन वो, उस बिल्डर की ना एक खूबी हमें इतनी पसंद आती है, वो हमेशा अपने इन्वेस्टर या एंड यूजर की तरफ देखता है जो पहली वेव के अंदर आते हैं। बिल्कुल राइट प्राइसिंग के ऊपर उन्होंने अपना प्रोडक्ट दिया है मार्केट के अंदर। खुश हैं हम आपकी इस बात से, और इस मार्केट इस बात को हम प्रमोट भी करेंगे कि उस लोकेशन पर राइट प्राइसिंग के अंदर इस बिल्डर ने सामान दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो भैया क्या, ये तो सारा का सारा नाइंसाफी हो रही है, रेट के मामले में नाइंसाफी हो रही है, मार्केट के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारे भाई बंधु हैं वो सबसे ज्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं, उनसे सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि भैया आप ये रेट का, आप खुद रेट का आइडिया बता दीजिए कि किस रेट तक ले जाएंगे आप इस लोकेशन को, बगैर एक सिंगल रोड पर आपने चीजें बेच दी, 9 मीटर का भी रोड नहीं है, और बिल्डर आ रहे इतने, ये बिल्डर आ गए, इतने बिल्डर आ गए, 1% वो बिल्डर के नाम पे आपने हाई भी क्रिएट कर दी। आना जाना तो उसी रास्ते से है, पीछे तक जब एंड यूजर जाता है ना तो डीमोरलाइज हो जाता है। इससे अच्छा तो वो घर पर बैठ करके अपने वहीं से अप डाउन करेगा जहां पर वो रहता है। तो करकोदा सेक्टर 6-7 की कंडीशन सिर्फ इतनी है प्राइसिंग की कि वहां ना कोई इंफ्रा है, और जो महंगे रेट पर एकड़ जिन्होंने खरीदे हैं वो बिल्डर की गलती है, वो एंड यूजर या इन्वेस्टर को भुगत होगी, उसमें नहीं होना चाहिए, फिर भी भुगतेंगे तो आप लोग उसके खुद जिम्मेवार होंगे। प्राइसिंग के मामले में अगर बात करें सेक्टर 6-7 के अंदर, तो लगभग 40 से 42,000 रुपए लास्ट रेट होना चाहिए भैया, उसकी कनेक्टिविटी के हिसाब से। बहुत कंजेस्टेड रोड, 2-3 बिल्डर आ गए हैं, वहीं पर लगेगा ट्रैफिक जैम, पिपली गांव से होकर के आना पड़ेगा, रास्तों का कोई क्लियरेंस नहीं है। केएमपी के साथ में भी कुछ टाउनशिप जो आई है ना, उनको रास्ते नहीं आने जाने के लिए, और 15 साल तक भी सरकार के पास फंड हमें दिखाई नहीं देता है। आईएमटी को चमका दिया क्योंकि वहां से पैसा आना है भैया, आईएमटी के पास से, आईएमटी के ऊपर पूरा फोकस है सरकार का। आज तक सोनीपत गुड़गांव के अंदर रोड नहीं बना पाए, फरीदाबाद के अंदर अब तक बजट पास हो रहा है भैया रोड्स का, तो वहां क्या समझते हैं आप? हम मान करके चल रहे हैं कि 5 साल बाद भी वहां पर चीजें तैयार नहीं होंगी, कम से कम इतना टाइमलाइन लगने वाला है। अब उसके बाद दिल्ली बवाना रोड पर आ जाते हैं, नेक्सा सिटी, पहले ही बताया हुआ, मेंटेनेंस नहीं करते ये लोग 9 मीटर के रोड पर इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है, कोई मेंटेनेंस नहीं करते हैं। वहीं के लोकल्स ने हमें बताया कि कुछ एनओसीज भी साइन हुई हैं जहां पर इन्होंने साइन करवा ली कि मेंटेनेंस नहीं करेंगे हम लोग। रैंप बिल्कुल ऐसे उतार दिए रोड के ऊपर कि अपने घर का कब्जा है लोगों का, कोई मेंटेनेंस के वहां पर काम नहीं है। अगर जेंट्री की बात करें तो पूरे खरगोदा के अंदर प्रीमियमनेस नहीं है, वो तो भैया सारे ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज ही रहेंगे। पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, क्योंकि एसटीपी प्लांट अभी तक प्रॉपर मेंटेन नहीं है। पानी आप बोरवेल का लगाएंगे, जहां पर इंडस्ट्रीज आ रही हैं वहां पानी की कंडीशन आपको पता है कितना खराब हो जाता है पानी, सरकार का तो अभी कोई ध्यान ही नहीं है पानी सप्लाई करने के ऊपर। 60 से
₹75,000 तक का रेट जा चुका है दिल्ली बवाना रोड के ऊपर, क्योंकि मेन रोड लगता है, इस कारण वहां पर इतना रेट चला गया है। एंड यूजर सेंट्रिक टाउनशिप हो चुकी है, अब इन्वेस्टर सेंट्रिक टाउनशिप नहीं है। कम से कम 7-8 साल का विजन लेकर के चल रहे हैं, रेंटल इनकम के हिसाब से प्लान कर रहे हैं, तो दिल्ली बवाना रोड पर इस रेट के अंदर आप जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टर हैं तो खता खा जाएंगे, वहां नहीं जाना है। नेक्स्ट सिटी के बाद चलते हैं सीधा आपका एनवी सिटी यासोदा बरोना रोड के ऊपर। वहां पर अगर रेट्स की बात करें ना भैया, तो बहुत ऊंचाइयां छू ली है लोगों के विचारों ने। 60,000 61,000 रुपए मांगने लगे हैं रीसेल के अंदर, लगभग 42,000 रुपए के आसपास वो मार्केट स्टार्ट हुआ था। अच्छे रेट पर उन्होंने चीजें निकाली। खैर उस टाइम के हिसाब से तो वो काफी महंगी थी, लेकिन फिर भी वो मार्केट एप्रिशिएट करके लगभग आज रेट 53-55 हजार रुपए का कहीं पर होना चाहिए था, क्योंकि रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी है। आना तो थोड़ा सा दूर से पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में रोड्स पे ट्रैफिक कितना हो जाएगा, कंजेशन इतना हो जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी ट्रैफिक आता है, बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं, मारुति का माल सप्लाई होता है। और वो दिल्ली बवाना रोड भी इतना बड़ा नहीं है, NH 334 भी से जैसे उस पर जाएंगे तो ट्रैफिक जैम की बहुत बड़ी स्थिति रहने वाली है, आउटस्कर्ट्स वाले लोगों को ये समस्याएं आएंगी। तो 53-55 हजार रुपए लास्ट कहीं पर रेट बनता है। उसके ये रीसेल की मैं बात कर रहा हूँ भैया, फ्रेश बुकिंग को तो आप छोड़ ही दीजिए, रीसेल में ये अगर इस रेट में चीजें मिलती है और इस मार्केट को इतने रेट पर लेकर के आना पड़ेगा, डिमांड खत्म होगी तो लोग खुद ब खुद लेकर के आएंगे। उसके बाद हम चले जाते हैं सीधा आपके सेक्टर 11 है, जहां पर ये मैजेस्टिक ग्रीन वगैरह आ रही है। वहां कौन सा बंदा अभी जाकर के रहेगा? इतनी बड़ी मारा मारी हमने तो नहीं देखी है यार करकोदा के अंदर, कि आ रहे हैं और हमें चाहिए चाहिए यहाँ पर रहने के लिए चीजें। कब रहेंगे लोग आकर के? जब वहां पर सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा डेवलप हो जाएगा, हॉस्पिटल स्कूल कॉलेजेस ये सब चीजें आ जाएंगी, कॉमर्शियल मार्केट वेल एस्टेब्लिश हो जाएगी, और रात को निकलेंगे तो डर नहीं लगेगा। ऐसी कंडीशंस चाहिए। लेकिन इंडस्ट्री के आसपास आपको पता है हालात कैसे होते हैं, लेबर क्लास भी वही रहती है, ब्लू कलर एम्प्लॉयज भी वही रहते हैं, और क्राइम रेट भी बहुत होता है। तो बहुत सोच समझ करके इस मार्केट को चलाना है। स्लो एप्रिसिएशन दीजिए, स्टडी एप्रिसिएशन दीजिए। बेचने के नाम पर ना, सिर्फ अपना पैसा बनाने के नाम पर गलत चीजें गलत रेट पर मत बिकवाइए। खासकर सेक्टर 6-7 बाहर की चीजें तो निभ रही है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ रोड्स का इंफ्रा है। ये इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका एक वीडियो बनाया हमने। खैर मेन रोड के ऊपर लगता है, लेकिन 9 मीटर के रोड के प्रोजेक्ट है, लगभग वहां 48 के आसपास इन्वेस्टर्स को एंट्री लेनी चाहिए। इससे ज्यादा रेट के ऊपर जितनी भी एंट्रीज है वो सब अपने से भी बड़ा पागल ढूंढेंगे, तब जाकर के कहीं पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज वहां से एग्जिट बहुत चैलेंज हो जाएगा भैया, क्योंकि रोहतक से आने वाले लोग और बहादुरगढ़ से आने वाले लोग, नजफगढ़ से आने वाले लोग डेली अप डाउन करेंगे, उनको कोई जरूरत नहीं है ऐसे जंगल के अंदर रहने की। मार्केट को खराब मत करिए। ये आपको इत्तला दे रहे हैं, ये बिल्डर्स को तो देखो, उनको तो माल बेच करके निकल जाना है। खराब वो ब्रोकर्स होंगे जो गलत माल रेट पर चीजें बेच रहे हैं मार्केट के अंदर। और ये कड़वी सच्चाई है, इस कड़वी सच्चाई के घूंट को पीना पड़ेगा। धीरे धीरे मार्केट चलाइए, मार्केट एस्टेब्लिश होंगी। खरगोदा की मार्केट एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की मार्केट है। 50,000 रुपए का रेट, 45 से 50,000 रुपए, 51,000 रुपए का रेट आज सेक्टर 4 में एस्टेब्लिश हो चुका है। मारुति से कनेक्टिविटी, दिल्ली बवाना रोड से कनेक्टिविटी, और आसान रास्ता है, 2 साइड एंट्री है, एक दिल्ली बवाना रोड से, एक गोपालपुर की तरफ से आप जा सकते हैं सीधा मारुति की तरफ। सेक्टर 6-7 की कनेक्टिविटी के कारण हम उसे रिजेक्ट करते हैं। 40,000 रुपए का माल आज हम वहां बोलते हैं इन्वेस्टर के लिए। मैं एंड यूजर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। बात यहाँ पर अगर करें सेक्टर 4 के अंदर इन्वेस्टर की, तो भैया इन्वेस्टर तो ऑलरेडी यहाँ पैसा कमा चुका है। यहाँ एंड यूजर धीरे धीरे सप्लाई होना शुरू होगा। कुछ लेट एंट्रीज के इन्वेस्टर भी आएंगे, तो जो अभी एंट्री करेंगे, ऋषिका में आप मान करके चलिए 44, 46, 47 के अंदर अगर आप एंट्रीज लेते हैं, तो लगभग 52-53 हजार रुपए तक आप लोग यहाँ पर एक और स्पाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओरायन में अगर आप एंट्री लेते हैं लगभग 50,000-51,000 रुपए के आसपास, तो 57-58 हजार रुपए तक यहाँ पर आप स्पाइक मान सकते हैं। उसके बाद मार्केट का मोमेंटम बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। उसके अलावा, क्योंकि वहां पर हम लोग एंड यूजर्स को प्रेफर करेंगे कि जब मार्केट नियर बाय पोजीशन होगा, ये रेडी टू मूव इन होगा ओरायन, तो फिर हम एंड यूजर्स को वहां पर काउंटर करना शुरू करेंगे। सेक्टर 4-6-7 के अंदर जो अगर इन्वेस्टर को एंट्री लेना है, तो 40,000 रुपए के आसपास एंट्री लीजिए, उससे आगे एंट्री मत लेना। अगर एंट्री मिल रही है तो छोड़ दीजिए। उसके अलावा और भी बहुत ऑप्शन आ जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको ऐसा मिलेगा जो अच्छी एमिनिटीज के साथ आएगा, अच्छे रेट पर आएगा। उसके साथ में नेक्स्ट्रा सिटी अब इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट नहीं है, वो एंड यूजर फ्रेंडली भी नहीं है, बट कोई जाकर के रहना चाहता है तो जा सकता है। उसके साथ फिर एनवी सिटी हमने बताया, वो भी कोर एंड यूजर सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टर फ्रेंडली खत्म हो चुका है भैया वहां पर भी। तो ये सारा कारण क्यों, क्योंकि इतनी जल्दी मार्केट क्यों खराब हुई है ना, उल्टा वी चलता है। एकदम से ऐसी स्पाइक करती है मार्केट और एकदम से ऐसे नीचे गिरती है, और ये इमेच्योर मार्केट की कंडीशंस बता रहे हैं हम आप लोगों को। तो आज ये सारी डिस्कशन करने का एक ही पॉइंट है भैया, कि इस मार्केट को ना सही रेट पर चलाना है, नाजायज रेट पर हमें नहीं चलने देना है। सोना से समझे कहां तक चला गया रेट, क्योंकि रोड्स का इंफ्रा नहीं है। फिर 60-65 हजार रुपए के आसपास चीजें बिक रही है। फ्रंट हाईवे पे 1.5 लाख रुपए गज के आसपास चली गई है। क्यों? क्योंकि फ्रंट हाईवे पे इंफ्रा है पूरा पूरा। 500 मीटर जाते हैं इंफ्रा नहीं आता है, तो वहां से 8% पे ब्लॉक हो गई है। इंडस्ट्री कितना सक्सेसफुल करती है किसी भी रियल एस्टेट को, बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन आ रहा है, पहले मानेसर का ग्राउंड सर्वे करके दिखाएंगे, तब आप ये लोग समझेंगे। उसके साथ में फिर मेड सिटी का भी हमने बताया, सारा इंफ्रा ही भैया डेवलप हो गया है, लेकिन 60-65 हजार रुपए में रीसेल हो रही है उस मार्केट के अंदर। क्यों हो रही है भैया? कारण ये है कि क्योंकि एंड यूजर उस लोकेशन के ऊपर उसकी पॉकेट इतनी अलाउ नहीं करती है जहां से एंड यूजर आ रहा है। करकोदा के अंदर भी इतना अमीर एंड यूजर नहीं आएगा यार। आप 80,000-90,000 का रेट आपने पहुंचा तो दिया, लेकिन एंड यूजर उस हिसाब का ले आएंगे? हम तो नहीं रहेंगे। अगर हमारी पॉकेट इतनी होगी तो हम तो करकोदा जैसी मार्केट में जाकर के नहीं रहेंगे। डंप मार्केट समझते हैं उसे रहने के लिए। वहां तो सिर्फ एम्प्लॉयज ही रहेंगे, मारुति या उसके वेंडर्स के।
तो ये सारी कंडीशंस आपको समझनी पड़ेगी। बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन आ रहा है, बार बार इंक्वायरीज आ रही थी, तो आज एक शॉर्ट टॉपिक में आपको समझा दिया है हमने। ये चीजों का ध्यान रखना है, मार्केट को चलाना है, ब्रोकर्स जो गलत कर रहे हैं उनके साथ आपको काउंटर करना है। तो हमें लगता है कि एक मेजर ब्रीफिंग आज हमने आप लोगों को कर दिया है। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। दिल्ली रियल एस्टेट की सीरीज शुरू हो रही है भैया, वो समझेंगे तो एनसीआर समझ में आएगा, और फिर ग्राउंड सर्वे तो हमारे चलते ही रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।